सौम्या सर हमारे शाइस्ता के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। तो हम लोग ऑनलाइन आपको गूगल मीट से पढ़ाया करते थे। जैसा कि सर ने बताया तब हम खुद को स्पार्टन बोला करते थे, क्योंकि हमने वो मूवी देखी थी रिसेंटली 300 वाली, जिसमें स्पार्टन वॉरियर्स होते थे, तो हम खुद को वॉरियर्स बोलते थे। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे मैथ्स के फैकल्टी से मिलवाने जा रहा हूँ, शायद उनके क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, शायद आपने उनकी बुक्स भी पढ़ी हैं शास्त्रा में ही, और आपने उनके नोट्स भी पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक मिले नहीं। आप सभी के लिए प्रेजेंटिंग हमारे फेवरेट सौम्या सर। हाय सर, कैसा लग रहा है आपको शास्त्रा में फाइनली यूट्यूब में हमारे लॉन्च होकर, और बच्चों के लिए क्या स्पेशल प्लान्स आपने रखे हैं? सर अच्छा तो बहुत लग रहा है, वापस से बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वापस से पार्ट बन करके, और वापस से एक बारी ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन एक बारी यूट्यूब पे लॉन्च होने के लिए अच्छा तो बहुत लग रहा है सर। आपने पहली बार शास्त्रा कब आए थे और कैसी रही जर्नी? साइस्ट्रा में सर मैं 2021 सितंबर 2021 में मैंने स्टार्ट करा। उस समय स्पार्टन बैच होते थे, स्पार्टन 1.0 से मैंने शुरू करा। फिर मैंने 2022 में भी फुल ईयर लॉन्ग बैच लिए, 2023 में भी लिए, 2024 में भी लिए। इसी के अराउंड हमने जो साइस्ट्रा की बुक डेवलप करी, उनमें भी मैं कंट्रीब्यूटर था। हमारे जो मॉक्स थे, डीपीपीस थी, मॉक बुक थी, इन सब में कंट्रीब्यूटर रहा मैं। फिर मैंने 2024-25 जनवरी में मैंने एक ब्रेक लिया, और अब फाइनली 2026 में मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ एज ए मेंटर बन के। सर, आपके 10th में कितने परसेंटेज थे? 10th में तो मेरे 96.4 थे, 11th में? 97.2, 12th में? 97। फिर आपने ड्रॉप लिया या फिर डायरेक्टली अटेम्प्ट किया था? एक साल का ड्रॉप। अच्छा, और फिर कौन कौन से एग्ज़ाम्स निकाले? सर सबसे पहले मैंने जेईई मेंस निकाले, जे एडवांस क्रैक किया। फिर कॉलेज गया मैं, कॉलेज में मैंने गेट एग्ज़ाम फाइनल ईयर में 2026 में, 25 में और फिर 26 में 3 बार मैंने गेट दिया। तीनों बार भगवान के दया से तीनों बार गेट निकल गया, और अभी इस साल मेरे को फाइनली आईआईएससी बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिला। बट अगेन अब मेरा एज अ इंटरेस्ट मेरा पूरी तरह से टीचिंग में आ चुका है। मैं गेट तो सर इसलिए देता हूँ, अगले साल भी दूंगा। वो क्या है कि मेरा सब्जेक्ट के साथ जो अटैचमेंट है ना, वो ना छूटे, जिससे मैंने इंजीनियरिंग करी है वो ना छूटे, इसलिए मैं हर साल दे देता हूँ। बट क्योंकि मुझे अब टीचिंग आगे परस्यू करनी है, तो मैं इस साल ड्रॉप आउट ही ले रहा हूँ। सो बच्चों, सौम्या सर हमारे शाइस्ता के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, क्योंकि 2021 में जब मैं खुद कॉलेज में था नाइजर में, और हम लोग ऑनलाइन आपको गूगल मीट से पढ़ाया करते थे। जैसा कि सर ने बताया तब हम खुद को स्पार्टन बोला करते थे, क्योंकि हमने वो मूवी देखी थी रिसेंटली 300 वाली, जिसमें स्पार्टन वॉरियर्स होते थे, तो हम खुद को वॉरियर्स बोलते थे। और हमारा यही एम रहेगा कि इस बैचेस के थ्रू, डिफरेंट बैचेस में जब आप सौम्या सर से पढ़ोगे, तो आपके अंदर भी वही वॉरियर माइंडसेट इंस्टिल हो जाएगा। सर, इतने सारे बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं, आप क्या उनके लिए स्पेशल करते हो, या क्या प्लान है ताकि बच्चे मैथ्स को एंजॉय करना शुरू करें? सर सबसे पहले मुझे तो लगता है कि मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं, एक नज़रिया है। आप जिस नज़रिए से मैथ्स को देखते हो, वैसी ही मैथ्स आपको समझ में आती है। अगर आप मैथ्स को विजुअलाइज़ करो, मैथ्स को एज़ अ ऐसे मत समझो कि मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, उसको एज़ अ टास्क मत समझो। ये समझो मैथ्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, और प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हमेशा आने वाली है। तो जिसने मैथ्स से लड़ना सीख लिया, उसने अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर परेशानियों से लड़ना सीख लिया। तो मैथ्स आपको ना केवल एग्ज़ाम्स में हेल्प करती है, ईयर लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करती है। तो हम उस नज़रिए से पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्क्रैच से शुरू करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा है, नालायक है, कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। पर जब हम आगे धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं ना, तो मुझे डेप्थ में जानने ले जाने में बच्चों को मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे वो नज़रिया मेरा ले रहा होता है कि हाँ सर, आज तक बच्चा अक्सर सर मेरे से 2 ढाई महीने पढ़ने के बाद ये ज़रूर बोलता है कि सर इस नज़रिए से मैंने मैथ्स को कभी नहीं देखा था, और ऐसे मैंने मैथ्स को कभी नहीं पढ़ा था। शायद इसीलिए मुझे मैथ पसंद भी नहीं थी। सर, पढ़ाई के अलावा आपने कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें, एक्टिविटीज़ सर एक्टिविटीज़ की रखी? बात करूँ तो मैं स्पोर्ट्स ही खेलता था। वैसे तो मैं बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल तीनों खेलता था। पर क्योंकि बैडमिंटन और क्रिकेट में भीड़ ज़्यादा थी और कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ था, तो मैंने वॉलीबॉल सेलेक्ट करा, और वॉलीबॉल से मैंने सर स्टेट भी रिप्रेज़ेंट करा है। मैंने हाँ, यूपी उत्तर एज़ अ प्रदेश। स्टेट, हाँ, यूपी एज़ अ स्टेट नेशनल्स खेला है मैंने, और यूपी ज़ोन बी की तरफ से मैं था। तो मैंने वहाँ नाइस। पे रिप्रेज़ेंट सर, करा है। आपका होम टाउन कहाँ है? वाराणसी सर, बनारस। बनारस। बिल्कुल सर। वाह!
स्पिरिचुअल महादेव की नगरी। बिल्कुल सर। सो सर थैंक यू सो मच एक बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। बच्चों अगर आप सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारा रमन बैच चेक कर सकते हो 1, 2 एंड 3, और ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे नोएडा के सेंटर में सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे। यही नहीं सर, जाने से पहले कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि अगर उस बच्चे ने कर ली तो वो मैथ्स जिस भी एग्ज़ाम में आती है, बी इट जेईई, आईआईटी या नेस्ट, सारे एग्ज़ाम्स में मैथ्स में तो वो बेस्ट करके आएगा। सर सबसे पहले तो मैं जब क्वेश्चंस क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास के साथ कुछ इलस्ट्रेशंस कराता हूँ जिससे मैं आपको वो टॉपिक समझा पाऊँ। अगर आप वो इलस्ट्रेशंस कर लेते हो, अलॉन्ग विद दैट मैं हर लेक्चर के बाद एक प्री डीपीपी देता हूँ जो मेरी तरफ से होती है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर और मेरे वो दिए गए क्वेश्चंस ही कर लो तो अगेन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। अगर मैं आईआईटी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप 15 ऑन 15 स्कोर कर सकते हो, सिर्फ क्योंकि ये हमने करा भी है। सर हमारा बच्चा जो AR1 था उसने भी ये काम करा था और लगातार हमारा AR3 ने भी ये काम करा था। ये सब में मैं भी उनके एकेडमिक्स में मैं ही मैथ्स का उनका टीचर रहा। तो इन सब ने करी है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरे नोट्स आप कर लेते हो एंड वो क्वेश्चन जो मैं एंड में देता हूँ तो दैट विल बी मोर देन इनफ। बट अगेन स्काई इज़ द लिमिट, आपको वहाँ रुकना नहीं है। उसके बाद मैं और होमवर्क देता हूँ क्योंकि मैं होमवर्क काफ़ी दूंगा सर। अलोंग द ईयर मैं आपको काफ़ी होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करना है, उसके बाद तो आपकी कोई लिमिट ही नहीं है ऊपर जाने की। सर फाइनली बच्चों से मिलेंगे हम अपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैचेस में। बच्चों ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। और हाँ, सौम्या सर को वेलकम करो कमेंट सेक्शन में।